ये वही लास्ट टाइम है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को टेंशन होती है, और ये कुछ बातें हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको ध्यान रखनी है ताकि ये लास्ट टाइम जो है आपको टेंशन ना हो और आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस कर पाओ, पढ़ने पे फोकस कर पाओ और अच्छा स्कोर जो है कर पाओ। तो कुछ ऐसी बातें जो है मैंने ढूंढ के निकाली है, जो कि मुझे भी यहाँ पर दिक्कत हुई थी जब मैं बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था। इसके अलावा हर एक स्टूडेंट को होती है, तो इन बातों के ऊपर जो है आपको फोकस करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखना, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। चाहे आपने आज तक मेरी एक भी वीडियो नहीं देखी हो, इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को ही जो है सोच के बनाई गई है ताकि उनका भला हो सके, वो जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे एक बात बताना, एक स्टूडेंट था जो है पूरी साल पढ़ता रहा, उसने जो है इतनी अच्छी तैयारी कर ली थी कि बस अब की बार तो वही टॉपर बनने वाला था। उसके पेरेंट्स खुश थे कि हाँ यार अब की बार ये बंदा जो है फोड़ देगा। लेकिन एग्ज़ाम से 3 दिन पहले वो एक शादी में गया, उसने आइसक्रीम खा ली। अब उसकी हालत ऐसी है कि वो एग्ज़ाम्स में नहीं जा सकता। तो क्या फ़ायदा हुआ? तो मैं इस स्टोरी से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपको जो है इस टाइमिंग में, क्योंकि ये वीडियो बनाई गई है इसलिए ताकि लास्ट टाइम में जो आपको चीज़ें याद रखनी है, जो चीज़ें ध्यान रखनी है, वो आप लोग समझ पाओ। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इस टाइम में जो है आपको अपनी जो डाइट है उसके ऊपर ध्यान देना है, हेल्थी खाना है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। ऐसे नहीं है आइसक्रीम खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, क्योंकि ये मौसम ऐसा है जिसमें आप जो है बिल्कुल बीमार हो सकते हो। तो आप अगर बीमार ही हो गए तो तुम चाहे टॉपर बनने वाले थे, तुम्हारी पूरी तैयारी थी, तुम क्या कर लोगे? ठीक है, हाँ एग्ज़ाम देने चले जाओगे, मुझे पता है, गोली गोली लेके, लेकिन वो बात नहीं रहेगी जो तुम अगर एक फिट होते तब जाते। ठीक है, तो कहने का मतलब भाई हाथ जोड़ के विनती है, अब जो है अपने खान पान पे ध्यान दो। ये जो टाइमिंग है इसमें जो है जितने आपके बोर्ड एग्जाम से लिए तब तक जो है कुछ हेल्थी खा लो। उसके बाद चाहे तुम कोल्ड ड्रिंक में बैठे रहना, पिज़्ज़ा ही खाते रहना, बर्गर खाते रहना, आइसक्रीम, सब कुछ खा लेना, लेकिन जब तक बोर्ड एग्जाम्स चले अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। सबसे पहला पॉइंट इसीलिए है। इसके बाद बताऊंगा आगे पढ़ना कैसे है, क्या करना है। सबसे पहला तो यही है, पढ़ोगे क्या जब तुम बीमार ही हो जाओगे, ये सोचो ना। तो इसीलिए क्या ध्यान रखना है, हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, कि भाई हमें जो है कुछ ऐसा वैसा नहीं खाना। फ्रेंड्स बोलें कि आजा कोल्ड ड्रिंक पी ले, पार्टी है, ये है वो है, भाई हाथ जोड़ के बोल दो नहीं यार बीमार मत करो। ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ था लाइव, इसीलिए मैंने ये पॉइंट जोड़ा है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक एग्ज़ाम था, बोर्ड का नहीं था, कंपटीशन एग्ज़ाम था, वो देने जाने वाला था। उससे 2 दिन पहले ही जो है हम लोगों ने, मैं भी था साथ, हमने जो है कोल्ड ड्रिंक पी। ठीक है, उसके बाद उसको हो गई जुकाम, उसकी हालत ख़राब थी और वो फिर उस एग्ज़ाम में, उस कंपटीशन एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। ये बोर्ड एग्ज़ाम से, वो फिर भी कंपटीशन एग्ज़ाम था, बार बार जो है चांस मिलते रहते हैं, इसमें चांस नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, रिवीजन स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर तुम जो है अब तक भी कुछ नया नया पढ़ने पे लगे हुए थे हो तो रोक दो। अब जो है कुछ भी तुम्हें नया नहीं पढ़ना है, अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, यानी पढ़ना है, नया पढ़ने का मना कर रहा हूँ। नया पढ़ने से क्या मतलब है, कोई नई बुक उठा लिया, कोई नया सैम्पल पेपर, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो तुम्हारे पास मटेरियल है, जो तुम्हारे पास नोट्स हैं, उनका ही अब रिवीजन करना है। ये जो टाइम होता है ये बताया जाता है रिवीजन का। ठीक है, हर चीज़ का एक मौसम होता है, एक टाइम होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे आप फसल बोते हो, आपके पेरेंट्स, तो एक फसल बोने का टाइम, एक जो उसको पानी देने का, एक उसको काटने का, तो हर चीज़ का टाइम है। तो ये जो टाइम होता है ये होता है रिवीजन का। इसमें जितना हो सके तुम्हें रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं लेके बैठना। ठीक है, अगर नया लेके बैठोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। थर्ड वाला कहाँ गया? थर्ड वाला मैंने यही रखा था कि नया कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन मैंने उसके साथ ही बता दिया। ठीक है, तो आगे जो पॉइंट है वो है टाइम वेस्ट मत करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइम में आके जो है तुम लोग सोचते हो कि हाँ भाई आज जो है इतना पढ़ूंगा, फिर जो है टाइम टेबल बनाते हो। अब वो टाइम टेबल बना लिया लेकिन अब वो फॉलो नहीं हो पा रहा, तो फिर से कॉपी पेन उठा के बैठ गए, स्केल लेके नई लाइन खींचनी, नया बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्टिव काम करना है, पढ़ना है हमें। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा बुक खोल के बैठ गए लेकिन ध्यान कहीं और है, वीडियोज़ देख रहे हो और कुछ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। टाइम वेस्ट इस टाइम नहीं करना है। ठीक है, अब तक कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टाइम बिल्कुल एग्जाम्स के नज़दीक आ चुका है। सिर्फ 1 महीने की बात है, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ। ये 1 महीना जो है तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड तो नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट जो है पार्ट बनने वाला है। ठीक है, फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा इन एग्ज़ाम से, कम नंबर आ गए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रेशर भी ज़्यादा मत लेना, फ्यूचर में जो है और बहुत सारी चीज़ें काम आएगी। अभी अगर 10th में हो तो 11th 12th कॉलेज, ठीक है, यूनिवर्सिटी जाना है, आगे और भी लाइफ पड़ी हुई है, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन लाइफ का एक पार्ट तो बनती है। अब तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे तो बताओ तुम्हारी जो है कितनी वाहवाही होगी, हर जगह तुम्हारे पोस्टर लगेंगे, रिश्तेदारों के फ़ोन आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें सोचा करो जिनसे मोटिवेशन मिले। तो कहने का मतलब क्या है, समझ गए? आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम आगे चलते हैं, अवॉइड सोशल मीडिया। हाँ,
अब जो है तुम्हें सोशल मीडिया अवॉइड करना है। सोशल मीडिया में क्या आते हैं तुम्हारे, ये जो भी चीज़ें जिन पे तुम टाइम वेस्ट करते हो। सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आता है, लेकिन यूट्यूब पे अगर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उसको भी अवॉइड करो। लेकिन अगर पढ़ाई की वीडियोस देख रहे हो, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि अब कुछ कहेंगे कि भाई अपनी वो कर रहा है, देखो मेरी भी वो वीडियोस देखो जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। मेरी क्या, किसी की भी वो वीडियो देखो जो तुम्हारे कुछ काम आए, ठीक है। फालतू का कचरा अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो सिर्फ यहाँ पर 10th 12th के डेडिकेटेड होती हैं, वो वीडियोज़ तुम्हें देखनी है, और जो वीडियोज़ वगैरह हैं वो नहीं देखनी। इसके अलावा वीडियोज़ की बात नहीं है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक है। उसको अगर तुमने इंस्टॉल नहीं किया है तो भाई कर दो, 1 महीने के लिए कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको इंस्टॉल कर दो। इसके अलावा फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह सब जो है ग्रुप से एग्जिट कर जाओ 1 महीने के लिए, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ये तुम्हारी लाइफ का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है, ठीक है। तुमसे जो है 7th क्लास के नंबर कोई नहीं पूछता, लेकिन 10th के जो है तुमसे कोई ज़रूर पूछ सकता है, क्योंकि 10th 12th, ठीक है, ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर होती है। ये कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जिनके यहाँ पर स्कोर कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, अभी 15 दिन पहले मैं मेरी सिस्टर के साथ गया एक स्कूल में। मेरी सिस्टर वहाँ इंटरव्यू दे रही थी, तो सिस्टर से जो है यहाँ पर पूछा गया कि 10th में आपका क्या रिजल्ट है। तो मैंने सोचा यार 10th का ही क्यों पूछ रहे हैं, 7th का क्लास का क्यों नहीं पूछ रहे, 9th का क्यों नहीं पूछ रहे। तो ये कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जिनके रिजल्ट जो है आपकी लाइफ का एक पार्ट बनते हैं, तो इनके लिए इतना तो कर सकते हो। सो जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहो, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट पेपर के बारे में। अब जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ भाई, अब जो है बिल्कुल आपके यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो फर्स्ट पेपर के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम है बिल्कुल नज़दीक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अब जो है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में आपको जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। समझ पा रहे हो। इसलिए फर्स्ट पेपर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पेपर अगर तुम्हारा अच्छा हो गया ना मेरे दोस्त, तो तुम्हारा ये मान लो कि कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाएगा। और अगर फर्स्ट पेपर ही तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ तो जितने आगे के पेपर हैं सारों का कॉन्फिडेंस तुम्हारा गिर जाएगा। इसीलिए फर्स्ट पेपर का मैंने पॉइंट बनाया है, क्योंकि फर्स्ट पेपर तुम्हें जो है सबसे अच्छा करना है, ठीक है। और पेपर खराब नहीं करने, इसका मतलब वो भी अच्छे करने हैं, लेकिन फर्स्ट सबसे अच्छा करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बी पॉजिटिव। हाँ भाई, अब जो है तुम्हें पॉजिटिव रहना है। तुम्हें जो है तरफ से हर तरफ से जो है नेगेटिविटी घेरने की कोशिश करेगी। पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, ठीक है, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो कुछ बोलेंगे, फ्रेंड्स कुछ बोलेंगे, रिश्तेदार कुछ बोलेंगे, लेकिन तुम्हें उन सब पे फोकस नहीं करना है। तुम्हें अब फोकस करना है बोर्ड एग्जाम्स पे, ठीक है, और अपनी तैयारी के ऊपर। तो आपको पॉजिटिव रहना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं यार, मुझे पता है, ठीक है। तुम अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि तुम जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो बोर्ड स्टूडेंट, एज ए बोर्ड स्टूडेंट, ठीक है। मैं जो है तुमसे यहाँ पर इंटरेक्ट करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर करो, शेयर करने से क्या हो, मन हल्का हो जाता है, ठीक है। तो बहुत दिक्कत आती है मुझे पता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। लोग कुछ कुछ बोलते हैं, बोलने दो, ठीक है। तुम्हें उनका मुंह बंद जवाब दे के नहीं करना, तुम्हें देना है उनके मुंह पे मार्क्स का तमाचा, ठीक है। कुछ बोलते होंगे, मुझे पता है, बोलते होंगे कि अरे यार ये पढ़ नहीं रहा, अरे तू क्या कर रहा है, अरे ये वो, मुझे भी बोलते थे, सबको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, मेहनत करनी है लगातार और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। हेल्थ ही नहीं रहोगे तो क्या एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। पॉजिटिव नहीं रहोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे तो भी बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। समझ गए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो पढ़ाई से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो आई होप आज की वीडियो आपके समझ में आई होगी। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इनके ऊपर भाई हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा सा फोकस करना, जो बातें बताई हैं उनको फॉलो करना, ठीक है। इसके अलावा विश यू ऑल द बेस्ट। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स है, जैसे सिंपल एग्ज़ाम होते थे वैसे ये भी एक एग्ज़ाम होगा। हाँ, इसके आगे बोर्ड लगा दिया और स्टूडेंट्स को डरा दिया गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल इसमें भी क्वेश्चन से आते हैं, इसमें जो है कुछ और हल वगैरह नहीं आता, क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। और तुम्हारे सिलेबस से ही आते हैं, ये भी बात ध्यान रखो। कोई तुम्हें ये भी कहे ना कि बोर्ड एग्ज़ाम है इसमें तो जो है बाहर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस से ही क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, ये है कि बोर्ड बोर्ड बोल के जो है एक हवा सा क्रिएट कर दिया गया कि हाँ यार ये बोर्ड वाला मतलब कुछ ऐसा पंगा होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम ये सोचो ही मत कि बोर्ड एग्ज़ाम है, तुम जो है सिंपल सोचो हमारे एग्ज़ाम है, ठीक है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि पढ़ना बंद कर दो, नहीं, पढ़ना तो है, ठीक है। मैं तुम्हारी स्ट्रेस कम करने के लिए ये बातें बता रहा हूँ, ताकि स्ट्रेस कम होगा तभी तुम जो है अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, वरना स्ट्रेस में रह के तो भाई तुम्हें जो है अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको जो है थोड़ी हेल्प करेगी, यही सोच के मैंने वीडियो का निर्माण किया है। इसके अलावा और भी वीडियोस जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर आपके जो पेपर्स हैं उनको समझाना, ठीक है, वो सारी वीडियोस तुम्हें देखनी है। फालतू का कचरा तुम्हें नहीं देखना, वही देखनी है जिसमें 10th 12th लिखा हुआ हो, ठीक है।
सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।